हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में, यानी कि भारत की स्थिति क्या है पूरे अगर मैप में देखें तो कहाँ पर ये सिचुएटेड है और किस हेमिस्फीयर में है और इसका जो है विस्तार क्या है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है कौन कौन सी जो है देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। उन सभी चीज़ों को डिटेल में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हमको समझना जरूरी है कि देखो, ये जो हमारा अर्थ है ना, वो जियोड शेप का है, लेकिन हम जो है गोलाकार मान के चलते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि टोटल 4 डायरेक्शन है। ठीक है। जो सबसे ऊपरी डायरेक्शन होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसे नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। ये चीज आई होप सबको पता होगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब को भी कोई स्पेयर ले लो, ठीक है, तो स्पेयर का क्या होता है कि अगर हम उस स्पेयर के 2 हिस्से कर दें, ठीक है, तो 2 हिस्से करने के बाद जो है एक हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट में वुड अलग हो गया, तो ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं, दोनों हिस्सों को हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो कि ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ साइड में है। ठीक है। ये वाला जो कि नॉर्थ साइड में है, इसलिए इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और नीचे वाला जो है ये साउथ साइड में है, इसलिए इसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। यानी कि ऊपरी वाले को उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और नीचे नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, यानी कि गोले का अर्थ गोलार्ध हुआ। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से देखो, किस तरह से हम लोग डिवाइड कर दिए। ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर गोला जो है ऐसे है और अगर ऐसे डिवाइड हो जाए तो क्या होगा। तो देखो, यहाँ था ईस्ट और इधर था क्या, वेस्ट। ठीक है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये वाला मतलब ये वाला जो आधा हिस्सा है इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। और दूसरी साइड जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हम गोले का अर्थ करें, यानी कि गोलार्ध बनाएं, तो 2 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। उसी तरह से अगर हम जो है अगर इस तरह से डिवाइड करें, तो ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ये इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अपना जो प्यारा भारत है उसका क्या, कहाँ पे लोकेशन है, तो इसको ध्यान से समझना है। देखो, तो ये अगर हम देखें बीचों बीच से लाइन, तो इसे कहते हैं ना, जो लाइन बीचों बीच से जाती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है। अब देखो, हम पहले ये तो बता दें कि कहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, तो वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है हमारा भारत स्थित है। ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज थोड़ा सा हम इस नोट्स के हिसाब से समझ लेते हैं। देखो, ये क्या कहता है कि किसी भी देश की स्थिति को पता लगाना है, उसका विस्तार क्या है, तो उसके लिए हमको ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाओं को यानी कि ये सोचो, किसी भी देश की स्थिति का पता लगाना है तो हमको ग्लोब को अच्छे से तरीके से समझ लेना है। ठीक है। तभी हम उस चीज को जान पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ग्लोब को समझने से पहले देखो, ये तो पूरा हम बना दिए हैं, तो उसमें 2 चीजें जो है ध्यान देने वाली बात है। एक को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा और दूसरे को देशांतर रेखा, जिसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। यानी कि पूरी ग्लोब में 2 प्रकार की लाइनें होती हैं। एक वो लाइन जो ऐसी क्षैतिज लाइन जाती है हॉरिजॉन्टली, जिसे हम लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, और एक जो है वर्टिकल आती है जिसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। और इस तरह से जो है ये बनाती है ग्रिड। ठीक है। इस तरह से जो ये बना हुआ है 4 कोने वाला, ठीक है, इसको हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। अब देखो, ये वही ग्रिड यहाँ पे बना हुआ है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं। देखो, वही चीज है। तो कह रहा है कि जो बीचों बीच से लाइन जाती है, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है। ये भी याद रखना। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इक्वेटर। या इसे ही बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, जो 0 डिग्री पे
ये जाती है, यानी कि बीचों बीच से जाती है। अब थोड़ा सा इसको और समझो अच्छे से। तो मान लो ये ऐसे करके ये लाइनें जा रही हैं, तो ये सारी की सारी लाइनें क्या हैं, ये अक्षांश रेखा है, यानी कि लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। लेकिन अब देखो एक चीज और, ये बीच वाली जो लाइन गई ना, यहाँ पे ये 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री को ही बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन या इक्वेटर लाइन, अक्षांश रेखा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से जो लाइन आती है इस तरह से, इस तरह से देखो, हाँ इस तरह से आ रही है लाइन है, इसको बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की लाइन आती है उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। उसे बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। अब देखो लेकिन ये इस तरह से ना आकर के कैसे बनती है, इसको हम समझा देते हैं। देखो एक लाइन ऐसे है, तो ये ऐसे आएगी, ऐसे, 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 फिर ये ऐसे। तो ये पूरा फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो ऊपर से लाइन आ रही है, ये ऐसे करके इसे देशांतर रेखा कहेंगे। जो लाइन ऐसे ऐसे गई है, ठीक है, उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। आई होप देशांतर और अक्षांश रेखा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो लाइनें होती हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसे होती हैं। अब देखो यहाँ पे तो जो लाइन होती है ना, वो क्या होती है, एक एंगल पे बनती है, ठीक है। कैसे? ये देखो 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, ये लाइन गई 0 डिग्री। तो ये वाला सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। तो अब जो दूसरी लाइन बनेगी ना, वो यहाँ से एक एंगल लेगी और ऐसे जाएगी। तो ये मान लो कि सपोज कर लो 1 डिग्री का है। फिर जो दूसरी लाइन बनेगी ना, वो ऐसे जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 डिग्री का हो गया। फिर जो लाइन जाएगी ना इसके पैरेलल, ये 3 डिग्री की। इस तरह से ये लाइनें बनती हैं। तो जो अगर 0 डिग्री तो यहाँ लिखेंगे, तो 1 डिग्री तो यहाँ लिखेंगे, और 2 डिग्री है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एक बार और समझते हैं। तो अगर मान लो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो दूसरी लाइन अगर मान लो यहाँ से जा रही है और इसका जो एंगल है 23 डिग्री है, तो यहाँ पे 23 डिग्री का ये लिखा जाएगा कि इतने एंगल पे ही जा रही है ग्रिड सिस्टम में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखा गया नॉर्थ लेटीट्यूड, 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। वैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो वो 90 डिग्री नॉर्थ में चला जाएगा, नॉर्थ लेटीट्यूड में, ठीक है। तो ये क्या है, अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य बिंदु से खींची जाती है, ठीक है, ये भी याद रखना। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कैसी है, तो कह रही रेखांश उसमें 181 है, और रेखा की संख्या जो है 179 है, ठीक है। अब देखो दो अक्षांश रेखाओं के बीच ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम अंडरलाइन जो है हाईलाइट कर दिए हैं। तो देखो क्या होता है कि मान लो ये है एक अक्षांश रेखा, ये दूसरी अक्षांश रेखा ये है, तो इनके बीच का जो डिग्री का अंतर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री का। और अगर दूरी में अंतर पूछे तो 111 किलोमीटर का जो है इनके बीच अंतर आता है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें, अक्षांशी विस्तार की बात कर लेते हैं। तो अक्षांशी विस्तार में देखें तो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे ये क्या है कि ये पूरा जो है पृथ्वी है, और पृथ्वी में ये बीचों बीच से जो लाइन जा रही है वो है इक्वेटर, जिसे लैटिट्यूड लाइन या जो है इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके जस्ट ऊपर जो है एक लाइन जाती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के जाती है, ठीक है। तो ये जो है 23.5 डिग्री पे होकर जाती है कर्क रेखा, ठीक है। अब देखो इंडिया जो है ना कहाँ पे है, इस वाले हिस्से के ऊपर है। इसका मतलब नॉर्थ साइड में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात ये समझो कि 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत के बीचों बीच से होकर जाती है एक रेखा है। लेकिन अगर हम भारत की स्थिति की बात बताएं ग्लोब में कहाँ है, तो देखो जो टॉप पोजीशन है ना वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है, ठीक है। और जो इसका साउथ वाला हिस्सा है वो है कितना,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक इसका ये पोजीशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नीचे। तो 23.5 डिग्री पे नीचे की तरफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी होता है, जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। डायग्राम के हिसाब से फिर से हम समझते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे बीच में इक्वेटर है और उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे एक जो है कर्क रेखा जाती है और उसी के जस्ट नीचे जो है 23.5 डिग्री पे ही ये जो है मकर रेखा जाती है। अब देखो, इसी चीज को हम जूम करके यहाँ पे बना दिए हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो हमने बता रखा है कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री जो है नॉर्थ लेटीट्यूड। तो ये हम लोग पूरा, चूंकि अंडमान निकोबार भी अपने भारत में ही है, तो अगर हम देखें लैंड वाला हिस्सा तो यहाँ भी आ जाता है। तो टोटल इसका पोजीशन हम यहाँ से लिखते हैं। लेकिन अगर भारत की जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो हम यहाँ से लेंगे, वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ लेटीट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, कह रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट, या जिसे पिग्मेलियन या पराशन कहते हैं, वो है उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और भारत की मुख्य और अंतिम बिंदु कैप कैमोरीन कन्याकुमारी है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब देख लेते हैं इसी चीज को इसके हिसाब से। देखो, यहाँ पे मैप के हिसाब से अगर देखना चाहो तो यहाँ पे ऑलरेडी हम बना के दिखा चुके हैं। सबसे टॉप पे जो है यहाँ पे इंदिरा कॉल है नॉर्थ में, और सबसे अगर यहाँ पे देखें तो ये इंदिरा पॉइंट है। और किबिथु जो पूर्वी बिंदु है पूर्वी क्षेत्र पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और गुजरात में यहाँ पे गुहारमोथी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से है। ठीक है, अगर हम भारत की देशांतरी विस्तार देखें तो ऑलरेडी हम वैसे भी देख चुके हैं कि ऊपर से जो लाइनें आती हैं इस तरह से, इस वाले लाइन को लॉन्गिट्यूडिनल लाइन बोलते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। और हर एक देशांतर रेखाओं की संख्या जो कितनी होती है, 360 होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो गैप होता है यानी डिस्टेंस होता है वो 1 डिग्री को होता है। लेकिन अगर किलोमीटर की देखा जाए कि कितने किलोमीटर की दूरी का डिफरेंसेस उनमें आता है, तो 111.32 किलोमीटर आता है। ठीक है, अब देखो, जो इससे हम डॉटेड लाइन से जो यहाँ पे दिखाए हैं, जो बीचों बीच से होकर के जो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन आती है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और या ग्रीनविच रेखा या विश्व का मानस समय रेखा GMT जिसको बोलते हो, और या इसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि एक ऐसी रेखा खींचा गया है जो विश्व के 2 बराबर हिस्सों को बांटती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। अब देखो, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी केवल इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर ही बराबर होती है। तो ये भी याद रखना कि ये कहाँ पे बराबर होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो विषुवत रेखा पर, क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, को दक्षिणी ध्रुव दोनों को आपस में मिलाती हैं या जोड़ती हैं। इक्वेटर लाइन जो होती है, ध्रुव की तरफ चलने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होगी। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर लाइन से अगर तुम पोल की तरफ चलते हो, ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। और ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर आओगे तो अ, उसकी बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये भी याद रखना। दो देशांतर रेखाओं के बीच का अगर समय का अंतर निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी जो है कितने 24 घंटे लगाती है, तो 1 डिग्री घूमने में जो है 24 × 60, इसको हम लोग इसमें मिनट में चेंज कर लेंगे। तो अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 मिनट लगाएगा, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय का अंतर जो है 4 मिनट होगा। ठीक है, याद रखना। अब देखो, यहाँ पे पृथ्वी की जो है अपने भारत की लोकेशन क्या है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो है लॉन्गिट्यूडिनल के लैटिट्यूड के हिसाब से उसका स्थिति, अब जो है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से स्थिति देखा जाए
तो भी ये नॉर्थ में ही है, लेकिन नॉर्थ के साथ साथ देखो ये वाला ऊपर वाला इसके हिसाब से देखे तो नॉर्थ में था। अच्छा, इसके हिसाब से लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें, अगर मान लो यहाँ से, तो ये वाला किस में है, पूर्वी क्षेत्र में है, तो ईस्टर्न जो है लाइन है, ठीक है, पूर्वी सीमा, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो लॉन्गिट्यूड आ रहा है इसको, तो ये वाला हिस्सा इसको टच कर रहा है, तो ये कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट जो है से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये भी याद रखना। तो उसके बाद भारत की सबसे अगर जो है पूर्वी बिंदु की बात करें तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि विथु है जो अरुणाचल प्रदेश का है, और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात का है। देखो भारत का शून्य मील केंद्र भी कहा जाता है इसे, नागपुर महाराष्ट्र को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। अब देखो जो कर्क रेखा है भारत की 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और बीचों बीच से मध्य से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं, घटते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में पूछता है। घटते हुए क्रम का मतलब ये है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये ऐसे पूछ लेता है। तो पहले तो याद हो, ठीक है, तब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, तो देखो क्या है कि 2 इधर से याद कर लो, 3 बीच में याद कर लो, 3 इधर के याद कर लो, हो गया। कैसे, गुजरात राजस्थान, क्या है, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी करके इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, भारतीय मानक समय की बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जो मानक समय है एक ऐसी रेखा जो क्या है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भारत की मानक समय रेखा जाती है, ठीक है। इन शहरों से होकर के वो जाती है और 82.82 डिग्री ईस्टर्न जो है लॉन्गिट्यूड में ये है, ठीक है। और ये प्रयागराज का जो नैनी क्षेत्र है और मिर्जापुर क्षेत्र से भी, यानी कि कभी कभी यहाँ से भी इसका समय निर्धारित होता है। तो वैसे प्रयागराज का नैनी ही माना जाता है, तो याद रखना। अगर विश्व की मानक समय रेखा से भारत की समय देखा जाए कितना आगे है, तो इसको देखो, ये वाला जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये वाला जो लाइन जा रहा है भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पे है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि 5.5 घंटे का जो है अंतर आता है, यानी कि जो है 0 डिग्री देशांतर से और भारत का जो समय, यानी कि अगर अमेरिका में जो भी टाइम होगा, ठीक है, और तो भारत का टाइम जो है, यानी कि भारत का जो भी टाइम होगा, अमेरिका अमेरिका का जो टाइम है उससे जो है 4 5.5 घंटे जो है उनके बीच अंतर आएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में रूस का प्रथम स्थान है, अर्थात जो है रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश जो अर्जेंटीना है, ठीक है, ये भी याद रखना। अब देखो जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की, जो कि भारत से 4096 किलोमीटर जो है स्थल भूमि यानी कि सीमा साझा करता है। सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बांग्लादेश किन किन जो है राज्यों से उसकी सीमा बनती है, तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। देखो त्रिपुरा की बात करें 3 तरह से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखना। और इसके बाद जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है, जो विभाजन रेखा, उसे शून्य रेखा या 0 लाइन कहते हैं, ठीक है। और असम भी है, इसकी सीमा जो है 2 बार साझा करती है असम की, ठीक है। ये देखो भारत का मैप है, अगर हम बात करें तो यहाँ पश्चिमी जब पाकिस्तान जो है अलग हुआ, ठीक है, 1947 के बाद, तो पाकिस्तान के 2 हिस्से बने, पश्चिमी पाकिस्तान बंटवारा हुआ और पूर्वी पाकिस्तान। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है पश्चिमी पाकिस्तान में हर चीज़ की साधन की व्यवस्था थी, लोगों को जो है
अब यहाँ देखो बीच में भारत पड़ गया और यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान ये वाला है, तो जो संसाधन यहाँ पे थे वो संसाधन यहाँ पे नहीं मिल पाते थे उन सारी चीज़ों के, और काफ़ी दुर्व्यवहार यहाँ पे जो है किया जाता था। यानी यहाँ के जो अधिकारी थे या जो भी थे उनके द्वारा जो है दूसरे दृष्टिकोण से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को देखा जाता था। तो यहाँ पे एक विद्रोह जो है उत्पन्न होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम जो है एक संस्था थी, ठीक है, जो लीडर हुआ करती थी, मतलब एक समझ लो कि एक पार्टी थी, ठीक है, उस पार्टी के हेड थे शेख मुजीबुर रहमान। पार्टियां तो बहुत सारी थी लेकिन ये जो है समाज के हित में कुछ करना चाहती थी, ठीक है, और काफी ज्यादा इनके समर्थक थे। तो शेख मुजीबुर रहमान जाकर के, जो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो वो इंदिरा गांधी से मिलते हैं और उसके बाद जो है वो इनको इंदिरा गांधी साथ देने के लिए कहती हैं। ठीक है, उनकी एक जो सेना थी, ठीक है, मुक्ति वाहिनी करके, और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी क्या करती हैं, अपना फौज यहाँ पे लगा देती हैं कि हम पाकिस्तान से, ठीक है, तुमको देख मतलब वो कर देंगे, यहाँ पे ये रोक ली। और उसके बाद जो है यहाँ पे भारत के सैनिकों ने इनकी समर्थन किया और उसके बाद जो है इसको जो है अलग कर दिया। यानी कि वहां पे पाकिस्तान की जो सैनिक थे ये पूर्वी पाकिस्तान में घुटने टेक दिए, ठीक है, और फिर अलग हुआ ये जो है बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो जो बांग्लादेश बना उस टाइम जो है, अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। ठीक है, कौन है? शेख हसीना, ये भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे जब उस समय अलग हुआ तो बांग्लादेश, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो लाइन है ना, मतलब ये सोचो कि भारत और बांग्लादेश की जो स्थिति थी, ठीक है, वो कैसी थी? वो इस तरह से थी कि मतलब उसका जो सीमा है ना ऐसे करके था। तो यहाँ पे देखो बना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको सही कर लेते हैं, पहले जो बॉर्डर है उसको सही कर लेते हैं। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना, मोदी जी के शासन में क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पे ना हम छोड़ देते हैं, देखो इतना एरिया हम छोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि इधर से भी कुछ हो गया और इधर से भी। इसको हम बोलते हैं क्या? 2 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, ये भी याद रखना, 2 बीघा गलियारा, ये भी याद रखना। ये उसके बाद जो यहाँ पे 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद से समझौता से संबंधित है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं, एकमात्र राज्य राजधानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर दूरी पे है वो अगरतला त्रिपुरा है। ठीक है, ओनली 50 मीटर दूरी पे है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी ढाका, मुद्रा टका है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, भारत और चीन की स्थिति देखते हैं। तो भारत और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ये चाइना है, और यहाँ पे जो है नेपाल है, और यहाँ पे इस वाले हिस्से में भूटान है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अक्साई चीन वाला हिस्सा है। आप मैप में देख सकते हैं, सन हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश अधिकारी थे 1914 में, चाइना के साथ समझौता करके जो है उन्होंने जो है इसको विभाजन रेखा किया, विभाजित किया, इसी ही मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों से सीमा साझा करता है। भारत पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को रेडक्लिफ लाइन रेखा कहते हैं। ये पाकिस्तान है और ये है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, पीओके है ऊपर 720 किलोमीटर एरिया में, और ये आईओके इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखो यहाँ पे जो है इस वाले हिस्से में गुजरात में, पाकिस्तान व गुजरात के मध्य एक सर्कलिक रेखा है जो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसका लोकेशन। गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वहीं साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और नेपाल की बात करते हैं, इनके बीच प्राकृतिक सीमा लगती है, और इससे सीमा साझा करने वाले राज्य यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है। और
काला पानी विवाद भारत और नेपाल संबंधित है। काली नदी जो है नेपाल और भारत के मध्य सीमा बनाती है। भारत म्यांमार की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि राज्यों से सीमा साझा करता है। 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम के तहत जो है म्यांमार अलग हुआ, यानी कि पहले जो है भारत का ही हिस्सा हुआ करता था म्यांमार। पहले इसका नाम वर्मा था और उसकी राजधानी उस समय रंगून हुआ करती थी। वर्तमान में इसकी राजधानी जो है नायपीडे है। ठीक है, ये भी याद रखना। म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के मध्य पटकाई बूम पहाड़ी है तथा उसके नीचे जस्ट आएंगे तो अराकान योमा की पहाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भारत और भूटान के बारे में बात कर लेते हैं तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि राज्यों से सीमा साझा करती है, ये भी याद रखना। भारत और अफगानिस्तान जो कि डुरंड रेखा विभाजन रेखा है, 106 किलोमीटर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जो है ये देश है भारत के साथ। जम्मू कश्मीर और पीओके के साथ ये सीमा साझा करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भारत के जो तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये जो है भारत के कुछ तटीय राज्य हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, अंडमान, बीच में इधर दोनों साइड अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। देखो, जिस जमीन के का भाग 3 तरफ पानी से घिरा हो, ठीक है, और एक तरफ लैंड हो तो वो पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहलाता है। भारत 9 राज्य जो तटीय सीमा के साथ बनाते हैं, 9 राज्य हैं। सबसे अधिक जो तटीय सीमा से साझा करने वाला या बनाने वाला जो राज्य है वो गुजरात है और सबसे कम गोवा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, ये भी याद करना है। और द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई अगर बोले तो ये जो है 16.5 किलोमीटर जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो है। इस तरह से हम लोगों ने जो आज का ये कंप्लीट जो है वीडियोस हम लोगों ने देखा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर्स हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।